हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट। आज हम हमारे सीएमए इंटर के कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट के पेपर के एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आपका अभी हाल ही में दिसंबर 2023 में जो कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का पेपर हुआ, उसके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो आपको मैं अभी प्रॉपर समझाने जा रहा हूँ और उसके आंसर्स को मैं आपको अभी देने जा रहा हूँ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, देखो, इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट रेलेवेंट। तो कंपनी एक बार में कितने शेयर बायबैक कर सकती है, इसके 3 टेस्ट होते हैं। पहला शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, दूसरा रिसोर्स टेस्ट, तीसरा डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। तो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट एंड डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, करंट रेशियो टेस्ट। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ऑप्शन सी, करंट रेशियो टेस्ट, ऐसा कोई टेस्ट होता ही नहीं है। सेकेंड, कैश पेमेंट टू सप्लायर इज अ पार्ट ऑफ। तो ये डायरेक्ट मेथड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट है, ट्रेड रिसीवेबल लाइकली टू बी सेटल विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। तो आपको पता है कि कोई भी एसेट अगर 12 महीने के अंदर मिलता है तो वो करंट एसेट होता है, उसके बाहर होता है तो नॉन करंट हो जाता है। तो लिखा है कि ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में रिसीव हो जाएगा, तो ये करंट एसेट है ना। नेक्स्ट है, वेयर एन इंश्योरर ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ द रिस्क टू अनदर इंश्योरर। क्या होता है, जब इंश्योरेंस कंपनी के पास ज़्यादा बिजनेस आ जाता है, ज़्यादा इंश्योरेंस आ जाता है, तो वो क्या करती है, उसमें से कुछ किसी और को पास ऑन कर देती है, तो उसे री इंश्योरेंस कहा जाता है। करेक्ट आंसर है इसका री इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस। नेक्स्ट है, एज पर इंड AS 2 इन्वेंट्रीज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन शुड नॉट इंक्लूड। इन्वेंट्रीज में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता, तो इन्वेंट्रीज में कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में मटेरियल तो इंक्लूड करते ही हैं, लेबर इंक्लूड करते ही हैं। तो मटेरियल लेबर तो इंक्लूड होगा ही। अब नॉर्मल वेस्टेज को हम लोग इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते, उसे हम P&L में जाते हैं। नॉर्मल को लेते हैं, लेकिन अब नॉर्मल को हम इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते, उसे हम P&L में जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए अब नॉर्मल वेस्ट मटेरियल, अब नॉर्मल वेस्ट मटेरियल। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑडिट का था। तो ऑडिट का क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्यूशंस तो बता ही देता हूँ। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज कवर्ड बाय SA 230, SA 230, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल ऑडिट एविडेंस। इसमें से कौन सा इंटरनल ऑडिट एविडेंस का एग्जाम्पल नहीं है। तो कोटेशंस इसका आंसर होना चाहिए। कोटेशंस बाहर से आता है, तो कोटेशंस इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, फॉर्म इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर बाय द कंपनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए कौन से फॉर्म को यूज़ करते हैं, तो CRA 2 इसका आंसर है, CRA 2। No audit firm shall be appointed or reappointed as auditor for more than dash terms of consecutive year। इसका आंसर है for more than 2 terms of 5 consecutive years। for more than ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, for more than 2 terms of 5 consecutive years। नेक्स्ट जो पॉइंट जे वाला जो था, ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा ऑप्शन एरर लग रहा है, तो इसको हम लोग अभी रहने देते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन एरर मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज पर SA 700। SA 700 के हिसाब से कौन सा ऑडिट रिपोर्ट का बेसिक एलिमेंट नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, रिपोर्ट ऑफ एक्रूअल अजम्पशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्राम परिषद। इनमें से कौन सा रूरल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम का पार्ट नहीं है, ऑप्शन बी, ग्राम परिषद। कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ अ कॉस्ट ऑडिटर इज फिल्ड बाय। कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करता है, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैजुअल वैकेंसी को फिल करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, डैश परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। बोल रहा है कि कितना परसेंटेज प्रॉफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रिजर्व फंड में ट्रांसफर करेगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 25%, 25% ट्रांसफर करना होता है। और लास्ट क्वेश्चन जो MCQ में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडिट रिस्क। इसमें से कौन सा ऑडिट रिस्क हो सकता है, राइट आंसर इज कंट्रोल रिस्क, ऑप्शन सी, कंट्रोल रिस्क इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो सेक्शन बी था, उसमें और जो क्वेश्चन नंबर 2 का A जो था, ये आपका फोरफीचर का क्वेश्चन था और उसमें राइट इशू भी आ गया था। तो फोरफीचर उसके बाद राइट इशू करना था, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। फिर 2 का B जो है, ये सेम स्टडी मैट के क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन स्टडी मैट में गिवन है। फिर 3 जो है, ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, लेंदी, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इसके एडजस्टमेंट ईजी थे। फाइनल अकाउंट्स का था, लेकिन एडजस्टमेंट ओवरऑल ईजी। 4th का A इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन स्टडी मैट में गिवन था, स्टडी मैट का क्वेश्चन था। 4 का B आपका इंश्योरेंस कंपनी का क्वेश्चन था, ये भी सेम क्वेश्चन
स्टडी मेट में गिवन है, स्टडी मेट का ये क्वेश्चन है, इंश्योरेंस कंपनी का स्टडी मेट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फिफ्थ का ए आपका अर्निंग पर शेयर। फिफ्थ का ए अर्निंग पर शेयर ईपीएस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी स्टडी मेट में इस टाइप का क्वेश्चन गिवन था, दिया हुआ था। फिफ्थ का बी जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का बहुत ही आसान क्वेश्चन आया हुआ था बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और उसके बाद 6, 7, 8 तो ऑडिट के क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल कंपनी अकाउंट्स और ऑडिट का पेपर इस बार का थोड़ा ईजी था, और जो बच्चे अच्छे से पढ़ के गए होंगे उनसे बिल्कुल बहुत अच्छे से बन गया होगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।